अध्याय 1। अजय। जन्म एक योद्धा का। रात 2:15 हो रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर गिरती हर बूंद किसी तलवार की तरह महसूस हो रही थी। पूरी शहर की सड़कें खाली थीं, बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और तूफान की गरज जो इस रात को और डरावना बना रहे थे। आरव मल्होत्रा, 22 साल का लड़का, अपनी पुरानी बाइक पर नाइट शिफ्ट से लौट रहा था। थकान आंखों में साफ दिख रही थी, पर घर पहुंचने की जल्दी भी थी। अचानक उसे आगे सड़क के बीचों बीच एक काली एसयूवी लड़खड़ाती हुई दिखी। गाड़ी जोर से मोड़ी और फुटपाथ से टकरा गई। दरवाज़ा खुला, एक बॉडीगार्ड जैसा आदमी बाहर गिरा और कुछ काले कपड़ों में ढंके लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। आरव के हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ये क्या हो रहा है, वो समझ पाता इससे पहले ही। उनमें से एक नकाबपोश उसकी तरफ देखता है और चीखता है, गवाह नहीं चाहिए, इसे पकड़ लो। आरव घबरा जाता है और बाइक मोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर तभी किसी ने पीछे से गोली चला दी। गोली उसके कंधे में लगी, उसकी सांस रुक गई और आंखों के सामने सब घूमने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। बस एक आवाज, धीमी, धुंधली, टारगेट डाउन, मूव। सब सन्नाटा। धीरे धीरे उसे फिर आवाजें आने लगीं, बीप बीप करती मशीनें, ठंडी हवा और तेज सफेद रोशनी। आरव ने आंखें खोली। वो किसी लैब जैसे कमरे में था, चारों तरफ तार, मशीनें, शीशे के बड़े चेंबर। उसके सामने खड़ी थी एक महिला, सफेद लैब कोट में, तीखी आंखों वाली, लेकिन बेहद शांत। तुम सुरक्षित हो आरव। आरव चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? महिला मुस्कुराई। क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। ये थी डॉक्टर ईशा रंधावा, एक जीनियस वैज्ञानिक, और शायद इस कमरे में अकेली ऐसी इंसान जिसे बिल्कुल पता था कि वो कौन है। आरव बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में लगे बेल्ट खनखनाने लगते हैं। मैं यहां क्यों हूं? मैं कौन हूं? क्या हुआ था मेरे साथ? डॉक्टर ईशा उसके पास आई, उनकी आवाज धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वो किसी हादसे का नतीजा नहीं। ये एक प्रयोग था, कई साल पहले हुआ था। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरे साथ प्रयोग? किसने? क्यों? उसी वक्त कमरे का भारी दरवाज़ा खुला। अंदर आता है एक लंबा सख्त चेहरा, फौजी कैप, गहरी नजरें और दबदबे वाली चाल। कर्नल विराट सिंह। वो बिना किसी हिचक के बोलता है, तुम्हारी धड़कन इंसानी नहीं है आरव, तुम्हारी जिंदगी सामान्य नहीं है। वो स्क्रीन ऑन करता है, डेटा तेजी से चलता है। हार्ट रेट एबनॉर्मल, मसल पावर 310%, आई स्कैन, इन्हांस्ड नाइट विजन, हीलिंग स्पीड एक्सट्रीमली हाई। वो उसकी तरफ देखता है। तुम अनजाने में ही एक हथियार बन चुके हो, और आज रात जिस संगठन ने तुम्हें मारने की कोशिश की वो ये सब जानता है। आरव की सांस अटक गई। कौन सा संगठन? डॉक्टर ईशा ने स्क्रीन बदली। काले कपड़ों में लोग, प्रयोगशाला और एक लोगो, रुद्रा कोर। यह है रुद्रा कोर, एक गुप्त संगठन जो इंसानों को सिर्फ प्रयोग की वस्तु समझता है। उन्होंने तुम्हें भी बनाया और अब वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। आरव गुस्से से कांपने लगा। मैंने तो कुछ नहीं किया उनकी जिंदगी में। ईशा ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक दर्द छिपा था। उन्होंने बहुत कुछ किया है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें सिर्फ पता नहीं है। वो एक फाइल उठाती है, उसमें आरव के माता पिता की तस्वीरें थीं। जली हुई कार, पहाड़ी से गिरा वाहन और रिपोर्ट पर लिखा, दुर्घटना। परीशा ने धीरे से कहा, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये हत्या थी, और कारण थे तुम। आरव के हाथ कांपने लगे, उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। नहीं नहीं, ये गलत है, मैं तो बस। कर्नल विराट सख्त आवाज में बोला, सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ा, या तो भागते रहो, डरकर जीते रहो, या शैडो यूनिट का हिस्सा बनो और उन लोगों को खत्म करो जिन्होंने तुम्हें ये नर्क दिया।
कुछ पलों की गहरी खामोशी। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। माता पिता की आवाजें, उनकी हंसी, उनका प्यार। और फिर अचानक उसके अंदर से एक ऊर्जा फूटने लगी। मशीनें तेज आवाज में बीप करने लगी। उसकी पकड़ में बंधी लोहे की बेल्ट अपने आप टूट गई। पहली बार उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखें हल्की चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं नहीं भागूंगा, मैं लड़ूंगा उन सब के लिए जिन्हें रुद्राकोर ने दर्द दिया है। कर्नल विराट ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। स्वागत है सिपाही। शैडो यूनिट में दूर किसी अलार्म की आवाज आई। रोशनी झपकने लगी। किसी ने चिल्लाया, दे फाउंड अस। और कहानी यहीं एक रोमांचक मोड़ पर खत्म हो जाती है। अध्याय 2 अजेय शक्ति का जागरण। अलार्म की आवाज पूरे अंडरग्राउंड बेस में गूंज रही थी। लाल लाइटें तेजी से चमक रही थी, जैसे हर चमक मौत की आहट हो। कर्नल विराट ने घड़ी देखी। समय हमारे पास कभी नहीं था, अब तो बिल्कुल नहीं है। आरव अभी भी अपने टूटे हुए बंधनों को देख रहा था। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसने किया है। डॉक्टर ईशा ने तेजी से टेबल से एक छोटा सा काला डिवाइस उठाया। ये तुम्हारी बायो प्रोफाइल की बैकअप कॉपी है। अगर रुद्रकोर ने सिस्टम हैक किया तो भी वे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आरव ने धीरे से पूछा, मेरे अंदर आखिर है क्या? ईशा की आंखों में कुछ सेकंड के लिए चुप्पी फैल गई, मानो वो शब्द ढूंढ रही हो जो उसे तोड़ न दे। तुम एक प्रोजेक्ट नहीं थे आरव, तुम एक चमत्कार थे। एक स्टॉर्म जीन, वो जीन जिससे इंसान का शरीर इतना शक्तिशाली, तेज और सहनशील हो सकता है कि दुनिया की कोई सेना उसका मुकाबला न कर सके। आरव ने भौएं सिकोड़ते हुए कहा, तो मैं एक हथियार हूं? कर्नल विराट तुरंत बोला, नहीं, हथियार वो होता है जो किसी और के हाथों में कंट्रोल होता है। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। अचानक पूरा कमरा जोर से कांपा। धूल उड़ने लगी। कर्नल विराट चिल्लाया, वो यहां है, रुद्रकोर ने बेस लोकेट कर लिया है। जैसे ही वो बाहर की तरफ दौड़ा, आरव को पहली बार अपनी नसों में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके शरीर में बिजली भर दी हो। दिल की धड़कन तेज, सांस भारी और कानों में दूर दूर तक की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। पहली बार उसे एहसास हुआ, उसकी सेंसेस एक इंसान जैसे नहीं है। कुछ ही सेकंड में सशस्त्र नकाबपोश कमांडो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आए। उनके हथियार सीधे ईशा और आरव की तरफ उठे हुए थे। एक आवाज गूंजी, टारगेट A01 को जिंदा चाहिए, बाकी सब एलिमिनेट। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने पहली बार असली मौत खड़ी थी। उसका शरीर खुद ब खुद हरकत में आ गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे आगे धकेल दिया हो। गोली चली, धीमी गति में, जैसे उसके सामने आकर रुकी, और आरव का हाथ अपने आप उठ गया। गोली उसकी त्वचा से टकराई, पर चुभी भी नहीं। वो नीचे गिर गई। पूरी टीम की आंखें फैल गईं। आरव ने खुद अपने हाथ को घूरा। ये कैसे हुआ? कर्नल विराट ने पीछे से चिल्लाया, सोच मत, लड़। और अगला ही पल आरव का शरीर किसी तूफान की तरह आगे बढ़ा। उसने एक कमांडो का हथियार पकड़कर ऐसे झटके से घुमाया कि वो आदमी कमरे के पार जा गिरा। किसी ने दोबारा गोली चलाई, पर इस बार आरव ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। इस बार उसने खुद पर विश्वास नहीं, अपनी शक्ति पर विश्वास किया। कमरे में हलचल मच गई। कुछ ही सेकंड में ज्यादातर कमांडो गिर चुके थे। डॉक्टर ईशा हाँफते हुए बोली, ये तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। कर्नल विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये हथियार नहीं, ये अजेय है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एक भारी कदमों की आवाज गूंजी। काले कवच में लाल चमकती आंखों वाला एक आदमी दरवाजे में आया।
उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई। कर्नल विराट की आवाज तुरंत नीचे गिर गई। ये ब्लेड मास्टर जोरक है, रुद्रकोर का सबसे खतरनाक हत्यारा। जोरक की आवाज धातु जैसी थी। प्रोजेक्ट A01, चलो, तुम्हारा घर हमारे साथ है, आरव ने गुस्से से कहा। मेरा घर यहां है, इनके साथ। उनके बीच तनाव बिजली की तरह फैल गया। जोरक आगे बढ़ा। उसकी तलवार का ब्लेड बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। आरव ने पहली बार अपनी मुट्ठियां कसते हुए महसूस किया कि उसके अंदर कोई आग है जो बाहर आना चाहती है। जोरक ने तलवार घुमाई। एक झटके में पूरा कमरा 2 हिस्सों में कटता हुआ लगता। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। तलवार और उसकी हथेली भिड़ी, चिंगारियां उड़ी। डॉक्टर ईशा हैरान रह गई। ये इंसानी हाथ ऐसा नहीं झेल सकता, आरव ने जोरक की तरफ घूरते हुए कहा। मैं इंसान नहीं हूं, ना ही तुम्हारा प्रोजेक्ट हूं। पलटवार में उसने जोरक को पीछे ढकेल दिया। वो कुछ कदम लुढ़का। पहली बार उसके चेहरे पर भी गुस्सा दिखाई दिया। तुमने मुझे चुनौती दी, इसका परिणाम बुरा होगा। जोरक फिर उसकी तरफ झपटा, पर तभी कर्नल विराट चिल्लाया, आरव पीछे हटो, वो इस वक्त तुम्हारे लिए ज्यादा ताकतवर है। आरव ने दांत भींचकर कहा, अगर मैं भागा तो ये कभी नहीं रुकेगा। जोरक ने हंसते हुए झटका दिया। उसका दूसरा ब्लेड खुल गया। बिल्कुल सही, तुमसे बेहतर कोई शिकारी नहीं होगा, इसलिए तुम जिंदा रहोगे मेरे साथ। पर अगले ही पल पूरे बेस की दीवारें हिल गईं। एक बड़ा धमाका, छत का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। धूल और मलबा पूरे कमरे में फैल गया। कर्नल विराट चिल्लाया, निकालो इसे यहां से अभी। धमाके के बीच बस एक आवाज गूंजी, आरव भागो। सब कुछ धुंधला होने लगा। खून, धुआं, चिल्लाहट और जोरक की लाल आंखें जो मलबे के बीच से उसे घूर रही थी। पर इस बार आरव को बचाया किसी और ने। एक काली छाया जो बिजली की गति से आई और उसके हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। आरव चीखा, तुम कौन हो? उस काली छाया ने मास्क उतारा। एक लड़की का चेहरा सामने आया, तेज, दृढ़ और उसकी उम्र के आसपास। नाम है आर्या, शैडो यूनिट, ब्लैक डिवीजन। तुम ही हो वो जो सब कुछ बदलोगे। आरव कुछ बोल पाता, इससे पहले बेस फिर से फट गया। और कहानी यहीं काले धुएं में धीरे धीरे गायब हो जाती है। अध्याय 3, अजय, काला धुआं और जागता सच। धमाकों की आवाज पूरे अंडरग्राउंड बेस में गूंज रही थी। कोई दीवार, कोई सीलिंग अब सुरक्षित नहीं थी। लाल और नीली चेतावनी लाइटें टूटे तारों की तरह हवा में झूल रही थी। आरव की सांस अभी भी फूली हुई थी। जोरक की तलवार की गर्मी उसकी हथेली में अब भी महसूस हो रही थी। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए कहा, हिलना होगा, वरना हम दोनों यहीं दफन हो जाएंगे। उनके पैरों के नीचे का रास्ता टूट रहा था। धुआं, काला, जहरीला और गर्म, चारों तरफ फैल चुका था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। मलबे के अंदर कहीं डॉक्टर ईशा थीं। कर्नल विराट भी वहीं कहीं फंसे होंगे। आर्या, हमें उन्हें बचाना होगा। पर आर्या जरा भी नहीं रुकी। उसकी आवाज कठोर थी। शैडो यूनिट को बचाने का पहला नियम, जो बच सकता है उसे पहले बाहर निकालो, बाकी यूनिट खुद को संभालना जानती है। पर आरव के दिल में घबराहट थी। उसे लगा कि वो किसी को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक धुएं के बीच एक भारी धातु की आवाज फिसली। गड़गड़गड़। आर्या के पकड़ और कस गई। वो आ रहा है, जोरक। धुएं के भीतर 2 लाल आंखें चमकी। सांस रुक गई। खून जम गया। वो वही नर्क का दैत्य था, ब्लेड मास्टर जोरक। उसकी आवाज धातु और गुस्से से भरी थी। आरव, भाग कितनी देर सकोगे? आर्या ने दांत भींचे। बकवास बंद करो, अभी नहीं। पर अगला ही पल जोरक ने तलवार की नोक दीवार पर मारी और पूरी सुरंग खिसकने लगी। आर्या ने चीख कर कहा, अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अंतिम सुरंग में छलांग लगाई। सुरंग फिसलती जा रही थी। मलबा ऊपर से गिर रहा था। आरव ने दीवार को पकड़कर खुद को संतुलित रखा। आर्या ने कोड लॉक कर ढक्कन भाड़ा। स्पार्क सोड़े। वो वायरें जोड़ते हुए बोली, मेरे पीछे रहना और आंखें बंद मत करना। क्यों? आर्या मुस्कुराई। क्योंकि ये रास्ता सीधा बाहर नहीं जाता, ये हमें कहीं और ले जाएगा। एक जोरदार टिक और पूरा कॉरिडोर नीली रोशनी से भर गया। फर्श अचानक नीचे की ओर झुका और दोनों तेजी से फिसलते हुए अंधेरे में गिर गए। जब आरव ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक बड़े पुराने ट्रेन वेयरहाउस में पाया।
टूटी रेल पटरियां, जले हुए ड्रम और चारों तरफ फेंके हुए उपकरण। आर्या उसके पास खड़ी थी। सेफ हाउस 17 में आपका स्वागत है, उसने कहा। आरव ने धीरे से पूछा, कर्नल, ईशा, वो लोग? आर्या की आंखें एक पल के लिए झुक गईं। हमारी टीम उन्हें ढूंढने निकली है, पर तुम्हें अभी एक और सच्चाई जाननी है। उसने एक पुराना प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर अलग अलग फाइलें खुली। प्रोजेक्ट A01, प्रोजेक्ट स्टॉर्म जीन, सब्जेक्ट पेरेंट्स टर्मिनेटेड, असाइंड ऑपरेटिव ज़ोरक। आरव का चेहरा फीका पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्या ने कहा, तुम्हें बनाया नहीं गया था, तुम्हें चुना गया था। चुना? मतलब? आर्या आगे बोली, रुद्रा कोर तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो किसी और में नहीं मिला। उसने धीरे से एक फाइल की पिक्चर खोली। एक 5 साल का बच्चा जो जलती हुई लैब से बाहर निकाला जा रहा था। ये तुम हो आरव? तुम उस हादसे में अकेले जिंदा बचे थे। आरव हिल गया, उसकी आंखें भर आईं। मेरे माता पिता भी? आर्या ने सिर हिलाया। वो रुद्रा कोर के खिलाफ खड़े हुए साइंटिस्ट थे। उन्होंने तुम्हें छुपाया और खुद मारे गए। आरव की मुट्ठियां कांपने लगीं। उसके अंदर कुछ जलने लगा, वही अंदर की आग जो पहली बार जागी थी। शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अभी तक नहीं। अचानक पूरा सेफ हाउस हिल गया। एक दरवाज़ा धड़ाम से खुला। शैडो यूनिट के 2 एजेंट अंदर भागते हुए आए। टारगेट सिग्नल डिटेक्टेड, ज़ोरक ने फिर से लोकेशन ट्रैक कर ली है। आरव ने गुस्से से कहा, यह खत्म नहीं होगा? वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आर्या ने मास्क पहनते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ प्रोजेक्ट A01 नहीं, तुम की होल्डर हो। की होल्डर किसकी? आर्या ने धीरे से कहा, स्टॉर्म जीन के दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा? आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी असली शक्ति अब तक पूरी नहीं हुई है, और ज़ोरक उसी खोए हुए हिस्से को ढूंढ रहा है ताकि तुम पर कंट्रोल पा सके। अचानक तेज धमाका। वेयरहाउस की आधी दीवार उड़ गई। धूल के बीच धीमे धीमे लाल आंखें दिखाई देने लगी। ज़ोरक अंदर आ गया था। इस बार उसकी तलवारें नहीं, उसके पीछे पूरा हंटर स्क्वाड था। आर्या ने धीरे से फुसफुसाया, तैयार हो? आरव की आंखों में वो पुरानी चमक फिर लौट आई। इस बार मैं भागूंगा नहीं। ज़ोरक ने तलवार उठाई और बोला, तुम्हारी शक्ति हमारी है। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी नसों में बिजली की तेज नीली रोशनी दौड़ उठी। आर्या उसके बगल में खड़ी हो गई। शैडो यूनिट, ब्लैक डिवीजन, ऑन साइट। हंटर स्क्वाड आगे बढ़ा। कमरा धुएं, गोलियों और चिंगारियों से भर गया, और आरव ने पहली बार अपनी शक्ति का असली रूप देखा। उसके हाथों से नीली ऊर्जा निकल रही थी। हथेलियों से हवा कांप रही थी। जमीन उसके पैरों तले फट रही थी। ज़ोरक हल्का सा पीछे हटा। आर्या ने फुसफुसाया, यही तुम हो आरव, अजय। और फिर टकराव हुआ। नीली ऊर्जा और बैंगनी ब्लेड की ज्वाला पूरे सेफ हाउस में छा गई। कहानी वहीं, उस ज्वाला में धीरे धीरे अंधेरी हो जाती है। अध्याय 4, टक्कर जो किस्मत बदल दे। धुआं, चिंगारियां और 2 शक्तियों की टक्कर से उठती नीली बैंगनी चमक। आरव और ज़ोरक आमने सामने खड़े थे। एक तरफ इंसान के शरीर में बंधी भयंकर शक्ति, और दूसरी तरफ एक मशीन से भी खतरनाक जीवित हथियार। ज़ोरक ने ताना मारा, तुम्हारे अंदर की आग अभी पूरी नहीं जगी, लेकिन मुझे इसे जगाना आता है। वो बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा। आरव बचने की कोशिश करता है, पर ज़ोरक की तलवार उसके 1 इंच पास से गुजरती है। आर्या चिल्लाती है, आरव, अपने डर को कंट्रोल करो, तुम्हारी शक्ति वहीं छिपी है। आरव की आंखें चमकने लगीं, उसकी मुट्ठियों से नीली ऊर्जा फूटने लगी। दोनों की टक्कर से सेफ हाउस का आधा हिस्सा गिरने लगा। अचानक ज़ोरक एक झटके से पीछे हटा और बोला, अब समय है असली खेल का। उसके हाथ में एक सीरम इंजेक्टर था, जिसमें वही गुम हुआ स्टॉर्म जीन का दूसरा हिस्सा था। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ज़ोरक मुस्कुराया, तुम अधूरे हो आरव, बाकी हिस्सा मेरे पास है। और यहीं धमाके से पूरा सेफ हाउस अंधेरे में डूब गया। अध्याय 5, पलायन और पीछा। मलबा गिर रहा था, धुआं हर तरफ फैल रहा था। आर्या ने आरव का कंधा पकड़ा, यहां से चलो, अभी नहीं लड़ सकते। आरव ने दांत पीसे, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम अभी पूरी तरह जागे नहीं हो, आर्या ने झल्लाकर कहा। हंटर स्क्वाड फिर से झपट पड़ा, लेकिन इस बार शैडो यूनिट के ब्लैक डिवीजन ने काउंटर अटैक किया। गोलीबारी, चिंगारियां और लाइटें चमकती रहीं। आर्या ने एक इमरजेंसी एग्जिट कोड दबाया। फर्श नीचे खुल गया और दोनों एक अंधेरी सुरंग में गिर पड़े। ऊपर से ज़ोरक की आवाज़ गूंजी, भाग लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें खुद बुलाकर मारूंगा। सुरंग तेजी से बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ आरव की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। आर्या ने कहा, हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो सच जानता हो, कोई जिसे स्टॉर्म जीन की भाषा आती हो। आरव ने पूछा, कौन? आर्या ने डरते हुए कहा, डॉक्टर रिद्धिमा शाह,
जो 10 साल से लापता है। अध्याय 6 खोई हुई वैज्ञानिक। सुरंग एक पुराने रेलवे स्टेशन की ओर खुलती है। धूल, कबाड़, टूटी पटरियां, सब बेकार सा दिखता है। पर आर्या एक छिपा हुआ दरवाजा खोलती है। अंदर एक छोटा कमरा, मॉनिटर, अजीब उपकरण और दीवार पर तस्वीरें। स्टॉर्म जीन, प्रोजेक्ट A01, जोरक, विराट सिंह और आरव के माता पिता। आरव का दिल धड़कना बंद सा हो गया। अचानक परछाई में से कोई निकलता है। एक औरत, बिखरे बाल, तेज आंखें, थका चेहरा, लेकिन दिमाग तेज चमकता हुआ। वो थी डॉक्टर रिद्धिमा शाह। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। तुम जिंदा हो और जाग चुके हो? आरव ने पूछा। आप मुझे जानती हैं? रिद्धिमा की आवाज कांप गई। मैं ही वो हूं जिसने तुम्हारे माता पिता के साथ मिलकर स्टॉर्म जीन बनाया था। आरव हक्का रह गया। रिद्धिमा धीरे से बोली, और तुम्हें बनाया भी हमने ही। अध्याय 7 भूतों का सच। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। आपने मुझे बनाया? आरव की आवाज टूट रही थी। रिद्धिमा ने सर झुकाया। तुम एक बच्चा थे, लेकिन तुम्हारे अंदर की बीमारी जानलेवा थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक चले गए थे। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो मैं इंसान भी नहीं हूं? रिद्धिमा ने उसका चेहरा पकड़ा। तुम इंसान हो आरव, बस बाकी लोगों से ज्यादा शक्तिशाली। आर्या ने पूछा, स्टॉर्म जीन का दूसरा हिस्सा कहाँ है? रिद्धिमा ने स्क्रीन पर एक एक्सरे दिखाया। उसके अंदर एक कोड चमक रहा था, स्टॉर्म O2 लॉस्ट। रिद्धिमा बोली, दूसरा हिस्सा किसी और में है। आरव ने सांस रोक ली। किस में? रिद्धिमा ने कांपते हुए कहा, जोरक में। अध्याय 8 स्टॉर्म जीन का दूसरा वाहक। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। जोरक, वही व्यक्ति जिसने उसके माता पिता को मारा, वही उसके अंदर की शक्ति का आधा हिस्सा लेकर घूम रहा है। आरव के भीतर आग दहक उठी। रिद्धिमा ने समझाया, स्टॉर्म जीन 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा तुम्हारे शरीर में, दूसरा जोरक के अंदर। इसीलिए उसकी ताकत तुम्हारी जैसी है, बल्कि तुम दोनों साथ मिलकर एक पूर्ण प्राणी बनते हो। आरव चिल्ला पड़ा, मैं उसके साथ कभी नहीं खड़ा होने वाला। रिद्धिमा बोली, मुद्दा साथ खड़े होने का नहीं है, तुम्हारी किस्मत आपस में बंधी है। आर्या ने टेबल पर एक डिवाइस देखा। ये क्या है? रिद्धिमा बोली, स्टॉर्म पल्स स्कैनर। ये सिर्फ स्टॉर्म जीन की एनर्जी को ट्रेस कर सकता है। आर्या ने स्क्रीन ऑन की। एक लाल बिंदु चमक रहा था, तेजी से और नजदीक। रिद्धिमा की आंखें फटी रह गईं। वो यहां आ रहा है। अध्याय 9 घुसपैठ। अचानक कमरे में एक मेटालिक आवाज गूंजी, टन टन टन। किसी ने ऊपर से मेटल रूफ पर कदम रखे थे। आरव और आर्या हथियार पकड़कर खड़े हो गए। रिद्धिमा की सांसें भारी हो गईं। अचानक पूरा कमरा हिल गया। छत फट गई। लाल आंखों की चमक दिखाई दी। जोरक उतर चुका था। आरव आगे बढ़ा। तुम्हें जो चाहिए नहीं मिलेगा, जोरक ने गुर्राकर कहा। मैं लेने नहीं आया, वापस लेने आया हूं। उसकी तलवार नीली बिजली से चमक उठी। स्टॉर्म जीन जोरक के अंदर भी फटने लगा। आर्या बोली, आरव, ये बहुत तेज है, पहले से भी ज्यादा। जोरक बोला, स्टॉर्म जीन ने तुम्हें जगाया, मुझे पूरा किया। और वो आरव पर झपटा, इतनी तेजी से कि हवा चीख उठी। अध्याय 10 टक्कर का दूसरा दौर। आरव ने दोनों हाथों से नीली शक्ति को चैनल किया। उसके आसपास हवा की एक दीवार सी बन गई। जोरक ने तलवार घुमाई। चिंगारियां कमरे में बिखर गईं। आरव और जोरक ने एक साथ वार किया। दोनों की शक्ति टकराई और कमरे की दीवारें टूट गईं। आर्या पीछे गिर गई। रिद्धिमा मेज के नीचे छिप गई। जोरक ने गर्जना की, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। जब तक मेरे पास दूसरा स्टॉर्म जीन हिस्सा है, मैं अपूर्ण नहीं हूं। आरव ने दांत भींचे, तो मैं तुम्हें पूरा चीर कर वो हिस्सा निकाल लूंगा। दोनों फिर भिड़े, इस बार पहले से ज्यादा जानलेवा तरीके से। लपटें, चिंगारियां, बिजली, हर टक्कर से जमीन फटती जा रही थी। फिर अचानक जोरक ने आरव को पकड़ा और दीवार से टकरा दिया। उसकी आंखें आरव की आंखों से मिली। तुम नहीं जानते तुम कौन हो। और इतनी बात कहकर जोरक एक तेज विस्फोट के साथ छत तोड़कर भाग गया। आरव घुटनों पर गिर गया, सांसें टूटी हुई, आंखों में गुस्सा और दर्द मिला हुआ। आर्या दौड़ी और उसे पकड़ लिया। रिद्धिमा कांपते हुए बोली, उसने ये लड़ाई नहीं, तुम्हारी किस्मत का एक और राज खोलकर गया है। आरव फुसफुसाया, मैं कौन हूं?